हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी देर वेट करते हैं बाकी लोगों के ज्वाइन करने का। हाय, गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग दिया, गुड मॉर्निंग श्रव्या। आप लोगों ने होमवर्क किया होगा ना जो मैंने भेजा था, उसका सोल्यूशन भी मैंने आज ग्रुप पे डाल दिया था। राइट, सो आई होप जो भी आपके थोड़े बहुत छोटे बहुत क्वेरीज रहे होंगे, यू वुड हैव बीन एबल टू आंसर देम। राइट, गुड मॉर्निंग कुणाल, गुड मॉर्निंग ईशान। हाँ ठीक है, अभी आप करते रहना उसमें थोड़ा बहुत और आगे। पावर कट कहाँ पर है सर्वेश? हाँ, अंधेरी साइड में। होल मुंबई हैज पावर कट, डैम। मैं तो विक्रोली में हूँ, यहाँ तो नहीं है। आई थिंक वेस्टर्न साइड पे हुआ होगा कुछ। थाने साइड भी है। व्हाट नॉनसेंस यार, मतलब दिस घाटकोपर विक्रोली एरिया इज द ओनली वन व्हिच हैज पावर राइट नाउ। ऐसा क्यों हो गया? मतलब इज दिस एन इंटेंशनल पावर कट रिलेटेड टू सम मेंटेनेंस और जस्ट ऐसे ही? आई एम राइट नाउ इन विक्रोली, यहाँ तो पावर कट नहीं है। मे बी। अच्छा, तो आज आई थिंक फिर कम ही स्टूडेंट्स ऑनलाइन रहेंगे। हाँ हाँ, डेफिनेटली वही होगा। मतलब आई विल कंटिन्यू विद द लेक्चर एंड रिकॉर्डिंग्स मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। फिर डाउट्स वगैरह रहेंगे तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हम्म। बट स्ट्रेंज। ऑल राइट, सो a quick recap of what we did in the last class. राइट, हम लोगों ने बैरोमीटर मैनोमीटर वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया था। राइट, how these devices work and how we have to use them. Then we also talked about Dalton's law of partial pressure, which was basically saying कि एक गैस को दूसरे गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Right, and then we did some questions based on that, और फिर बाकी तो टाइम हमने पीरियोडिक का होमवर्क डिस्कस करने में, डाउट्स डिस्कस करने में लगाया था। ऑलराइट, सो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, टुडे विल टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। Now this is something which is already known to you guys. ठीक है, बट गैसेस के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग थोड़ा स्पेसिफिकली इसको पढ़ेंगे, एंड उसके साथ एसोसिएटेड क्वेश्चंस भी आप नोटिस करना क्या अप्रोच रहेगा while we are going to solve them. Right, so as a very basic understanding of the word diffusion, ठीक है, in the context of gases we call this as spontaneous
movement of gaseous molecules, ठीक है, from a region of high partial pressure to a region of low partial pressure. कब तक होता रहेगा ये? Until partial pressure is equalized. ठीक है, even if when the partial pressure is equalized, ठीक है, does not mean that the gases and their movement will stop. ठीक है, what we see is that the movement continuously happens, but there will be no net change in the quantity. ठीक है, जैसे what I mean to say is, for example, you have a vessel, ठीक है, जिसके अंदर गैस रखा हुआ है, ठीक है, और इनफैक्ट यू कैन से कि यू नो ये वैक्यूम है, देयर इज नथिंग इनसाइड, एंड देन यू नो डिसाइडेड टू पोक अ होल इन दिस, तो क्या हो जाएगा, बाहर से गैसेस अंदर रश कर जाएंगे, ठीक है, कब तक करते रहेंगे, जब तक अंदर का और बाहर का प्रेशर सेम नहीं हो जाता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो जाता, ठीक है, एंड इवन आफ्टर दिस, ठीक है, इवन आफ्टर द प्रेशर हैज बिकम इक्वल, ऐसा नहीं होगा कि अब अंदर के एटम्स या अंदर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ सकते या बाहर के मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं जा सकते. That continuous exchange is still going to continue. However, the pressure would have equalized and there will be no net change in the quantity of the gas. ठीक है, ओवरऑल जितने मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे होंगे उतने मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे होंगे. ठीक है, सो एक एक वर्ड इसमें ध्यान से समझना. When we talk about the definition, spontaneous मतलब by itself होता है. We don't need to do anything for it to happen. It is a process by which happens by itself. So the spontaneous movement of gaseous molecules from a region of high partial pressure to low partial pressure. ठीक है, until the pressure is equalized. ठीक है, now इसी चीज को if you know I put it in form of a question or an example in front of you, यहाँ पे नोटिस करना, let's say you have a vessel, ठीक है, एंड इसके अंदर हीलियम गैस रखा हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज हीलियम गैस एट से यू नो 0.2 atm प्रेशर, ठीक है, एंड बाहर जो एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, 1 atm पर है, ठीक है, एंड आई डिसाइडेड टू पोक अ होल थ्रू दिस वेसल. ठीक है, माय क्वेश्चन इज, will helium gas diffuse out? ठीक है, my question is, will helium gas diffuse out? All right, so I'm getting a mix of answers, some yes, some no. अच्छा, अब धीरे धीरे यस का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, नो का प्रोपोर्शन कम हो रहा है. All right, so the correct answer would be yes. Eventually, helium gas is going to diffuse out. ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, स्टार्टिंग में there will be rush of air inside. ठीक है, in the start
एयर में रश इनसाइड, ठीक है, बट इवेंचुअली, ठीक है, हम अगर देखेंगे पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, partial pressure of helium inside is more than partial pressure of helium outside, right? अंदर हीलियम 0.2 atm प्रेशर पर था और बाहर in atmosphere helium is negligible, right? So what this means is that helium will diffuse out, ठीक है, after some time, ठीक है, but it is going to happen. Now ध्यान से समझना, when we are going to discuss this concept of diffusion, ठीक है, इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्ट, हम टाइम के बारे में नहीं सोचेंगे, पहले कौन बाद में कौन, राइट? हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि ठीक है, हमने सफिशिएंट टाइम दे दिया फॉर गैसेस टू मूव अराउंड, एंड देन फाइनली क्या होगा, ठीक है। इसीलिए अभी आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ पहले कौन सा गैस बाद में कौन सा गैस, हम लोग अलग से, ठीक है, आफ्टर दिस introductory concept of diffusion, we are going to study a topic called as Graham's law of rate of diffusion, rate of effusion. That is something which we are going to discuss in details about the speed or the time in which diffusion happens, ठीक है। but अभी के लिए, for us, we will just talk about this concept in which gas is going to diffuse from high pressure to low pressure, partial pressure, till the pressure is equalized. टाइम कितना ही लगे, it doesn't matter to us, ठीक है। Now given this context, ठीक है, अब नोटिस करना किस तरीके से इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगी, किस तरीके से क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेगा। सो लेट मी टेक वन क्वेश्चन एंड help you understand किस तरीके से we are going to talk about this concept of diffusion. So in the beginning, मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, बट मैं स्टिल दोबारा आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ठीक है। ये एक वेसल है जिसके अंदर N2 गैस रखा हुआ है, ठीक है, एंड 1 मोल गैस है, ठीक है, से 1 atm प्रेशर पर भी है, ठीक है, एंड ये V वॉल्यूम का वेसल है, T टेम्परेचर पर है। दिस इज कनेक्टेड टू अनदर वेसल, ठीक है, विच इज इनिशियली इवैक्यूएटेड, वॉल्यूम 2V है, सेम T टेम्परेचर पर है। इनिशियली यहाँ पे वैक्यूम है, देयर इज नथिंग इनसाइड, ठीक है, यहाँ पे सेपरेटर है। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अपॉन ओपनिंग द सेपरेटर, ठीक है, इसको मैं वेसल ए, इसको मैं वेसल बी बोल रहा हूँ, अपॉन ओपनिंग द सेपरेटर, determine two things: final pressure of N2 and moles of N2 in the A side and in the B side, A vessel और B vessel के अंदर, ठीक है। एंड आपको ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बट इस बार मैं थोड़ा डिफरेंट अप्रोच के साथ में इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा, नॉट द वन विच वी यूज्ड प्रीवियसली, ठीक है। लेट मी नो द आंसर।
ऑलराइट, क्या क्या आंसर आ रहे हैं? हाँ, ओवरऑल प्रेशर का आपने सही आंसर दिया है सर्वेश एंड साकेत। नहीं दीप, आप सेम मिस्टेक कर रहे हो जो पहले भी कर रहे थे। हाँ राइट हर्ष। एंड मोल्स के बारे में कैसा रहेगा? राइट संयम। नहीं, प्रेशर सेम नहीं रहेगा राज, एज कंपेयर टू इनिशियल प्रेशर इट विल चेंज। हाँ राइट संयम। ऑल राइट, सो मैं अब आप लोगों को एक बार बता देता हूँ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आप नोटिस करना। ठीक है, सो इन दिस सेटअप इटसेल्फ, ठीक है, लेट मी रीड्रॉ इट ओवर हियर। राइट, वंस यू विल रिमूव दिस सेपरेटर, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, N2 गैस सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना है कि यहाँ से N2 गैस पूरा का पूरा राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी N2 रहेगा और यहाँ पर भी N2 गैस रहेगा। ठीक है, किस तरीके से रहेगा? ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ N1 मोल्स है और यहाँ पर N2 मोल्स है, इस तरीके से मान लेते हैं। राइट, N1 प्लस N2 विल बी इक्वल टू 1। ये एक तो कॉमन सेंस वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है, डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ थोड़ा सा, बिकॉज टोटल मोल्स तो चेंज नहीं होंगे, जितने टोटल 1 मोल थे वही इन दोनों जगह पे जाके स्प्रेड हो गए। ठीक है, एंड कैसे स्प्रेड हो रहे हैं यहाँ पर नोटिस करना। ठीक है, दिस इज समथिंग, ये कॉमन सेंस से आया। एंड द सेकेंड इक्वेशन which we will think about is from the point of view of partial pressure. Partial pressure of N2 will be uniform throughout. ठीक है, this will be because of diffusion, है ना? जितना पार्शियल प्रेशर ए साइड पे एग्जर्ट कर रही है टू, उतना ही बी साइड पे एग्जर्ट कर रही होगी ना, क्योंकि गैस वुड हैव डिफ्यूज्ड आउट, द पार्शियल प्रेशर वुड हैव इक्वलाइज्ड। ठीक है, अब बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे आप नोटिस करना, पी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन ए, इनको एन ए एन बी बोल देते हैं, इसको एन ए बोल देते हैं, इसको एन बी बोल देते हैं। ठीक है, ये एन ए हो गया और ये एन बी हो गया। एन ए इंटू आर टी अपॉन वी। ठीक है, बिकॉज T is the temperature and V is the volume of the vessel on the A side, is equal to NB R into T, टेम्परेचर राइट हैंड साइड पर भी T है, अपॉन वॉल्यूम इज ऑन द राइट हैंड साइड 2V। तो यहाँ से ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई, तो आपको समझ में आएगा दैट Na इज इक्वल टू NB/2। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। राइट, नाउ फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you can get that Na will be 1/3, whereas Nb will be equal to 2/3। ठीक है, तो टू जो 1 मोल था वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, रहा सवाल प्रेशर निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, इनिशियली कैसा था जब मैंने सेपरेटर नहीं खोला था। ठीक है, बिफोर सेपरेटर वाज removed, 1 into V was equal to 1 into RT। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर 1 ATM था, ये 1 मोल के लिए ऑन द ए साइड, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे होल्ड कर रही थी।
ठीक है, फाइनली, ठीक है, आफ्टर सेपरेटर इज रिमूव्ड, तो नोटिस करना पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ N2 कैसा रहेगा. आइदर यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ A और यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ B. ठीक है, आइदर. अभी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आई थिंक बीच में मेरा थोड़ा सा आवाज़ ब्रेक हुआ होगा. इज इट बेटर नाउ? कैन यू गाइस हियर मी properly? Okay. So yeah, as I was saying that finally partial pressure of N2 आप PA या PB किसी के भी बराबर लिख सकते हो, which will be Na into RT by V, और it can be NB into RT by 2V, right? So Na कितना था? 1/3 into RT by V which is 1, right? और NB लिख सकते हो 2/3 into 1/2 into RT by V which is equal to 1. ठीक है, ये RT by V को मैं 1 यहाँ से लिख रहा हूँ स्टार्टिंग की इक्वेशन से. So you will get that partial pressure of N2 is equal to 1/3 ATM. ठीक है, finally this will be 1/3 ATM. Now if you remember, मैंने आप लोगों को पहले ये इक्वेशन कैसे बताया था. ये क्वेश्चन हमने इनफैक्ट if you remember I think फर्स्ट क्लास में ही सॉल्व किया था, if I remember correctly. जब मैं बॉयल्स लॉ बताया था तभी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करके बताया होगा. ठीक है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था. बट इसमें मैंने क्या माना था, इसमें जो मैं सिस्टम ले रहा था वो मैं गैस को ले रहा था. ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग वेसल्स एज सिस्टम्स आई वाज टेकिंग द गैस एज द सिस्टम. एंड उसमें मैंने गैस के लिए बोला था कि देखो मोल्स एंड टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो जस्ट P इनिशियल V इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल V फाइनल करके प्रेशर निकाल दिया था. ठीक है, दिस इज व्हाट वी डिड इन द फर्स्ट क्लास. इस बार मैंने ये वाला अप्रोच नहीं यूज किया. आई रादर यूज अ डिफरेंट अप्रोच. I started by talking about the moles getting distributed in such a manner that the partial pressure becomes equal. ठीक है, this is something which is a different approach that we are using to get the same answer. ठीक है, so यहाँ पर आप नोटिस करो किस तरीके से इसको मैंने करा है. ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ. ठीक है, लेट मी नो यहाँ पर अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कहीं अटक गए हो तो. इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हैंडल किया है. ठीक है, मैं अभी थोड़े से और प्रैक्टिस कराऊंगा इसके जैसे क्वेश्चंस की, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन तो और कराऊंगा, so that you get a grip of the approach that we use while solving such questions. Is this clear with everyone now? All right. Now, इसी क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करते हैं with a small bit of modification. ठीक है, let me know if you are able to get a grip on it. So same question है, just यहाँ पर टेम्परेचर 2T कर दिया मैंने. ठीक है, that's the only difference. And यहाँ पर what I am putting as a note below the question is temperature of vessels are maintained externally. What I mean to say is that ऐसा मत करना कि ये ठंडी साइड गर्म साइड तो फिर फाइनल टेम्परेचर को आप कुछ बीच का बनाने की कोशिश करोगे, वो मत करना. ठीक है, तो टेम्परेचर है
इस वेसल का टी ये मेंटेन किया हुआ है, मे बी इसके अराउंड एक थर्मल जैकेट रैप कर दी गई है विच इज मेंटेनिंग इट्स टेम्परेचर एट टी, एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ थर्मल जैकेट रैप्ड विच इज मेंटेनिंग द टेम्परेचर एट 2T. ठीक है, एंड देन हम लोग सेपरेटर रिमूव कर रहे हैं, व्हाट विल बी द आंसर. ठीक है, सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पूछा जा रहा है एंड मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जा रहा है, कैसे ये मोल्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे. ठीक है, ट्राई करो. ऑलराइट, कुछ कुछ आंसर्स आ रहे हैं इसमें. ठीक है, रोहित, रोहित डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ही है. Gases are going to spontaneously move from a region of high partial pressure to low partial pressure. ठीक है, until the partial pressure is equalized. ठीक है, जैसा हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड तरफ N2 है, राइट हैंड तरफ वैक्यूम है, एंड देन यू आर रिमूविंग दिस सेपरेटर. ठीक है, so as a consequence you will see that gases from the left hand side will go to right hand side. कितना क्वांटिटी जाएगा? जब तक दोनों जगह पर पार्शियल प्रेशर सेम नहीं हो जाता. ठीक है, सो यहाँ पर while सॉल्विंग सेम अप्रोच यूज करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना. ठीक है, वेसल ए है, वेसल बी है, हम लोगों ने सेपरेटर रिमूव कर दिया है. राइट, द गैसेस हैव नाउ स्प्रेड आउट इन दीज वेसल्स, एंड यहाँ पर अब वैक्यूम नहीं बचा, यहाँ पर भी N2 गैस आ जाएगी. ठीक है, एंड अब ऑब्जर्व करना what will happen
ठीक है, ये मोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यहाँ पर Na मोल्स मान लेते हैं और यहाँ पर Nb मोल्स मान लेते हैं। तो एक इक्वेशन वापस से कॉमन सेंस से ही आएगी, Na plus Nb will be equal to 1, that is the initial number of moles that were there। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक रिस्पॉन्ड करना बंद कर गया। गिव मी 1 सेकेंड, आई जस्ट क्विकली रीबूट इट। सो यहाँ पर Na मोल्स है, यहाँ पर Nb मोल्स है। ठीक है, सो Na प्लस Nb इज इक्वल टू 1, ये तो एक कॉमन सेंस वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, जो हमने समझा था, डिफ्यूजन occurs to equalize pressure। ठीक है, और आई शुड से इक्वलाइज पार्शियल प्रेशर of N2, right? So partial pressure of N2 finally will be equal to the pressure on the or inside the vessel A, ठीक है, and pressure inside the vessel B। अभी A साइड पे Na मोल्स है, T टेम्परेचर है और V वॉल्यूम है। B साइड पर Nb मोल्स है, टेम्परेचर 2T है एंड वॉल्यूम भी 2V है, राइट। सो यहाँ से मुझको दिख रहा है दैट Na is equal to Nb। This is my second equation, right? So similar to the last question, from 1 and 2 we will get that Na is equal to half mole and Nb is also equal to half mole। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स का क्या आया था आंसर, राइट। सर्वेश ने लिखा था, देन हर्ष ने, राइट, श्रव्या का, साकेत, दीप, राइट, आप लोगों ने करेक्ट आंसर प्रेजेंट किया था। अब रहा सवाल पार्शियल प्रेशर का, कंप्यूट करना है तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली कैसा था, बिफोर ओपनिंग द सेपरेटर 1 into V was equal to 1 into RT। ठीक है, फाइनली व्हाट विल हैपन, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, अब आप A साइड ले लो या B साइड ले लो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, Na into RT by V, और you can say Nb into R into 2T upon 2V, and this will be equal to 1 by 2 into RT by V, which will be equal to 1 by 2 ATM, right? If you substitute RT by V as 1, so you'll get final partial pressure of N2 as half ATM। So this is the answer which has exact same approach here। ठीक है, that is the key thing that I want you to learn, the approach with which we are solving this question। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करें इसको, इफ यू डोंट माइंड। ऑलराइट, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ऑब्जर्व करना, ठीक है भाई, गुड। ऐसा ही सेटअप लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर O2 गैस ले लेते हैं। ठीक है, और O2 गैस के यहाँ पे डाल देते हैं 2 moles
एंड अगर ये 2 मोल्स है तो ये कितना प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट कर रहे होंगे? यहाँ पर अगर मैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा रहा हूँ तो 1 मोल 1 atm प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, यहाँ पे 2v वॉल्यूम और 2t टेम्परेचर है, राइट? तो ये 2 atm प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी दोनों जगह एप्लीकेबल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर v और t टेम्परेचर है, तो 1 मोल 1 atm एक्सर्ट कर रहा है, और यहाँ पे 2v 2t टेम्परेचर है, तो 2 मोल 2 atm प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ठीक है? एंड देर इज नो रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2, ठीक है? There is no reaction between N2 and O2, but the question is something which is on the same lines, that upon opening the separator, ठीक है, determine final pressure, ठीक है? फाइनल प्रेशर कितना रहेगा इन द वेसल, ठीक है? एंड मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है, ए साइड पे कितने रहेंगे, बी साइड पे कितने रहेंगे? हाँ अली, आई एम, वी आर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन। नहीं नहीं सर्वेश, ऐसे जल्दबाजी मत करो आंसर देने की, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसमें मैं आपको हिंट दूं, इसमें हिंट यही रहेगा, ठीक है? एक गैस को दूसरी गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, सो नोटिस करना इसमें अब कैसे करेंगे हम लोग।
मैं आप लोगों का आंसर देखता हूँ एग्जैक्टली क्या रहेगा, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। what you can do or think of the question in this case is, ठीक है, either you can go gas by gas। ठीक है, मतलब आप O2 को भूल जाओ एक बार के लिए और आप सिर्फ N2 पे फोकस करो एंड सोचो कि ये N2 जो है, ठीक है, ये कैसे डिफ्यूज करेगी एंड इसका पार्शियल प्रेशर दोनों तरफ इक्वलाइज कर देना। ठीक है, और यू कैन देन यू कैन O2 N2 देख लिया एक बार, फिर O2 के ऊपर फोकस करना और O2 का पार्शियल प्रेशर भी दोनों तरफ इक्वलाइज करना एंड देन इवेंचुअली इनको ऐड कर देना। ठीक है, कैसे, मैं एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से आप बोलोगे। सो दिस विल बी लॉन्गर अप्रोच बट सेम साइड सेम टाइप्स जो हमने ऊपर किया था। टेक ईच गैस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एक गैस को दूसरी गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे नोटिस करना, लेट्स से मैं N2 गैस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, O2 गैस के ऊपर अलग से फोकस करूंगा। ठीक है, नाउ इफ आई लुक ऑन N2 गैस, ठीक है, मान लेना कि ए साइड में एंड बी साइड में कुछ कुछ मोल्स जाएंगे N2 के, उनको मैं Na और Nb से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड उन दोनों का सम 1 होगा। ऑफ कोर्स दिस इज अगेन बाय कॉमन सेंस। ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन कैसा लिखेंगे हम, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, विल बी द सेम ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, इनको मैं Na और Nb बोल दूंगा, O2 को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, एंड दिस वुड मीन Na into RT by V is equal to Nb into R into 2T upon 2V। ठीक है, दैट मीन्स Na is equal to Nb। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सो अगेन फ्रॉम 1 and 2 you will get Na is equal to 1 by 2 and Nb is equal to 1 by 2 and partial pressure of N2 you will substitute back। ठीक है, जैसे अपन पहले करते आ रहे थे अभी। ठीक है, Na RT by V या फिर Nb R into 2T upon 2V, इससे आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, you will end up with that partial pressure of N2 is equal to 1 by 2 ATM। ठीक है, तो ये आपके रिजल्ट्स रहेंगे किसके लिए, N2 के लिए। ठीक है, अब यही चीज आप O2 के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि एक गैस को दूसरी गैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप इधर बोल दो कि Na डैश एंड Nb डैश आर द मोल्स दैट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसको आप थर्ड इक्वेशन बोल दो। ठीक है, आपने ये मान लिया कि एक तरफ O2 के A डैश मोल्स और दूसरी तरफ B डैश मोल्स गए। ठीक है, and then the same thing will happen, that partial pressure of O2 will get equalized on both the sides। ठीक है, so P dash A P dash B बोल दो उनको, right, N dash A into RT by V is equal to N dash B R into 2T upon 2V, so it will bring you that Na dash is equal to Nb dash।
ठीक है, and this will be the fourth equation. So again, from 3 and 4, you will get that Na dash is equal to half, or not half actually, 1, क्योंकि दोनों का सम 2 मोल्स था ना, तो ये 1 है, और Nb dash भी 1 रहेगा. ठीक है, and if you were to determine the partial pressure of O2, it will be Na dash into RT by V, or Nb dash into R into 2T upon 2V. दोनों से आप करके देखोगे तो ये आपका 1 ATM आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है, बिकॉज RT by V is 1 only. ये स्टार्टिंग की कंडीशन